वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से लोकसभा में बिल पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा से पारित हो गया, अब इसको लेकर जो है पूरे देश भर में सियासत गर्म हो गई है। एक और लोकसभा में बिल पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है और वहां दोनों जगह से बिल पारित होने के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में सियासत और घमासान मची हुई है। आज हम मौजूद हैं झारखंड वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद फैजी के साथ और मोहम्मद फैजी से हम जानेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर क्यों घमासान मचा है। अभी जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारी बातें की, हमने बताई आपको। मैं अब बताना चाह रहा हूँ, इसमें हमने कहा कि ये बड़ा ख़तरनाक बिल है, बड़ा ख़तरनाक कानून लाया जा रहा है, चूँकि हमारी वक्फ की संपत्ति को लूट लेने का पूरा मंसूबा बना हुआ है, हमारा ये मानना है। और चूँकि ये बिल को स्टडी करने से, देखने से ही पता चलता है। अभी आप एक ट्रिब्यूनल की मामला हम आपको बताते हैं कि ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का नियुक्त किए हुए लोग रहते हैं, जो फैसला सुनाते हैं, वो कोर्ट है ट्रिब्यूनल। अब आपने किया है और वो होता ये था कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो आखिरी फैसला है, लेकिन बावजूद इसके वक्फ अधिनियम 1995 के मुताबिक ही लोग रिव्यू में जा सकते थे। हाई कोर्ट ये था, पहले लोग रिव्यू में जाते थे, लेकिन अब आपने इसको ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब लोग अपील में जा सकेंगे। आप नीचे कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कि माने किया है कि अब इसको आप बिल्कुल लिटिगेटेड कर दिए, सारे मामला को लिटिगेटेड हो जाएगा, ये लिटिगेशन आ जाएगा उसमें। फैजी साहब, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इतराज किस बात पे, जब बिल बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। चूंकि अभी देखिए, अब वो मामला जब विवादित हो जाएगा, केस मुकदमा हो जाएगा, आपने एक जगह प्रावधान किया है कि जहाँ पर जिस वक्त की संपत्ति में कोई विवाद हो जाए तो वो आप जाइएगा कलेक्टर के पास फैसला लेना है। कलेक्टर, अब वो सब जुडिस हो गया मामला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में वो सब जुडिस हो गया। अब उस कानून के मुताबिक जब तक यहाँ विवाद रहेगा, मुकदमे रहेंगे, अब ये संपत्ति जो है ये सरकार के अधीन चला जाएगा। अब ये सरकार के अधीन चला जाएगा, माने पहले इसको आप विवादित कर दीजिए, मुकदमे में फंसा दीजिए, फिर उसको अपने अधीन ले लीजिए। तो क्या है ये, क्या हम सोचे इसको। अब मान लीजिए ये ट्रिब्यूनल का बात बोलते हैं कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होना चाहिए। भाई तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर और कई ट्रिब्यूनल्स हैं, सिर्फ वक्त का नहीं, कई ट्रिब्यूनल्स हैं। आप एक अध्यादेश क्यों नहीं लिया है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। इसके लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, सभी ट्रिब्यूनल के लिए। जी साहब, आप लोग जो ऐतराज जता रहे हैं, आम जनता को ये कैसे समझाएंगे कि वो किस बात पे ऐतराज है, मैं ये जानना चाहूँ। जाएंगे, जनता के बीच लोग जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। अभी हम एक चीज़ आपको बतावें कि वक्फ के मामले पर वक्फ बाय यूज़र आपने इसको निकाल कर हटा दिया। ये बड़ा ख़तरनाक मामला, वक्फ बाय यूज़र को हटा देना उस अधिनियम से। ये है क्या वक्फ बाय यूज़र? वो वक्फ जो पहले प्रावधान था कि वो वक्फ की संपत्ति जो लगातार इस्तेमाल में आ रहा हो, हमारा कब्रिस्तान, हमारी मस्जिदें, लगातार लोग नमाज पढ़ रहे हैं सैकड़ों साल से, 100 साल, 200 साल, 500 साल से, है ना। तो अब अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आप उसको कागज़ मांगिए, कागज़ दिखाओ। कहाँ से लाएंगे 500 साल पुराना अपने कब्रिस्तान का, जहाँ हमारा बावाजदा दफन है, अब उसको साबित हमको करना पड़ेगा। नहीं तो आप उसको अपने अंदर ले लीजिएगा। वक्फ बाय यूज़र इसको हटा दिए। पहले कानून में था कि अगर वो उस वक्फ की संपत्ति में जिसे रवायती तौर पर इस्तेमाल होता रहा हो, है ना, और वो प्रैक्टिस इस्लामिक प्रैक्टिस हो रहा हो वहाँ पर, उसे वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उस पर वक्फ अधिनियम लागू होगा। आपने इसको हटा दिया। अब इससे होना ये है कि पहली बात ये जान लीजिए कि वक्फ की जो संपत्तियाँ हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, वो करीब कमोबेश 20% ही, 20-25% ही रजिस्टर्ड है, बाकी अनरजिस्टर्ड है। अब इसको जब वक्फ बाय यूज़र को आप हटा दिए तो अनरजिस्टर्ड जितनी संपत्ति हमारी है, अब उसका कागज़ मांगिएगा। हम कागज़ कहाँ से लाएंगे? आप उनको एक्वायर कर लीजिएगा, ले लीजिएगा अपने अंडर में। ये सारा ख़तरनाक मामला है जिस पर हम काफ़ी इसमें फ़िक्रमंद हैं और ये बात जान लेना चाहिए सबको कि हिंदुस्तान के लोग अपनी एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपनी एक इंच ज़मीन को भी नहीं ज़ाया जाने देंगे हम, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े। चूँकि भारत का संविधान ने, बाबा साहब का संविधान ने हमें बहुत ताकत दिया है और उस ताकत के बल पर आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अब तो बिल पारित हो गई है, आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे तो गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, हम सड़क पर भी एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आज पहुंचे चाहे बरसों बाद पहुंचे, लेकिन हम उस नतीजे पर पहुंचेंगे।
बिल्कुल देखिए, ये थे मोहम्मद फैजी जो झारखंड वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर पे किया कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जो किया गया है वो कहीं ना कहीं जो है गलत तरीके से किया गया है और इसको लेकर जो है हम लोगों की लड़ाई जो है आगे भी जारी रहेगी। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।